हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुमित कुमार। फ्रेंड्स, सक्सेसफुल आउटकम में आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले सेशन में हम लोग पढ़े थे स्टेट्स ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो उसके सबसे पहले अवस्था के बारे में, शैशव अवस्था के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था के बारे में। तो सबसे पहले, अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि बाल्यावस्था की जो उसकी उम्र कितनी होती है, कितनी उम्र होती है, उसकी विशेषताओं के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बाल्यावस्था की जो उम्र होती है वो कितनी होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बाल्यावस्था की जो उम्र होती है वो 2 से 11 या 3 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है वो बाल्यावस्था कहलाती है। बाल्यावस्था को 2 श्रेणी में बांटा गया है, हम यहाँ देखेंगे। पहला है आपका प्राक या प्रारंभिक बाल्यावस्था, जिसकी उम्र होती है आपका 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष की जो उम्र होती है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था कहलाती है। उसी तरह उत्तर प्रवर्ती बाल्यावस्था, जिसकी उम्र होती है 6 से 12 वर्ष। 6 से 12 वर्ष की अवस्था वाले जो बालक होंगे वो उत्तर प्रवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में आएंगे। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपके सीटेट या टेट, किसी भी आप टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी से जो है आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। सबसे पहले है आपका, इस अवस्था में बालक में अनेक अनोखे परिवर्तन होते हैं, इसलिए इसे अनोखा काल कहा जाता है। इस अवस्था में जो है बहुत सारे जो है परिवर्तन होते हैं, इसलिए जो है इसे अनोखा काल कहा गया है। उसके बाद है, बच्चों में इस अवस्था में रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। रचनात्मक प्रवृत्ति के साथ साथ संग्रहण करने की प्रवृत्ति भी इसी अवस्था में होती है। बच्चों में जो है इस अवस्था यानी बाल्यावस्था में जो है रचनात्मक कार्यों में एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। बच्चा जो है बाल्यावस्था की श्रेणी में जब होता है, बाल्यावस्था में जब होता है, तब जो है वो मोर क्रिएटिव होता है। जो क्रिएटिव कामों को करने में जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है उसे आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए बच्चा जो है इस अवस्था में कई तरह के जो है विशेष रूप से जो है वो क्रिएटिव कामों को करने की जो है काफ़ी ज़्यादा जो है करने के इच्छुक होते हैं। इसमें जो है बच्चा को आप देखेंगे कि तरह तरह की जो है नई एक्सपेरिमेंट जो है करते रहता है। ये रचनात्मक प्रवृत्ति के साथ साथ संग्रहण करने की भी जो है इसी अवस्था में जो है जागृत होती है। जो बालक जो है रचनात्मक कार्यों को करने के साथ साथ जो है संग्रहण करने की यानी किसी भी जो है किसी भी चीज़ को, किसी भी जो है किसी भी तथ्य को जो है संग्रहित करने के लिए, संग्रहण करने के लिए जो है इसमें इस अवस्था में तत्पर रहता है। वो नई नई चीज़ों को जो है सीखता है, अपने अंदर जो है समाहित करता है। उसके बाद देखेंगे, इस अवस्था में बच्चों में सामूहिक खेलों में भाग लेने की प्रवृत्ति बहुत ही अधिक विकसित हो जाती है। इस अवस्था में बच्चे जो है एक साथ एक समूह में खेलना पसंद करते हैं। जब आसपास कुछ बच्चे अगर खेल रहे हैं तो उनके साथ जो है एक समूह में एक टोली बनाकर जो है सामूहिक रूप से जो है खेलना पसंद करेंगे, और इसका विकास जो है इसी अवस्था में होता है। बच्चे जो है सामूहिक रूप से जो है एक टोली बनाकर समूह में खेलना, एक साथ जो है रहना पसंद करता है बाल्यावस्था में ही। उसके बाद देखेंगे, इस अवस्था में विभिन्न प्रकार की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक परिवर्तन भी होता है। इस अवस्था में बालक में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है तथा वह बाहरी की दुनिया को समझने लगता है, लेकिन वह परिपक्व नहीं होता है। यानी इस अवस्था में जो है बालक के अंदर जो है सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और नैतिक परिवर्तन होता है, लेकिन बालक जो है इस अवस्था में होता है लेकिन वो परिपक्व नहीं होता है। ये सभी चीज़ों का जो है उसमें विकास तो होता है, जैसे वो शारीरिक रूप से जो है उसका विकास होता है, मानसिक तौर पे उसका विकास होता है, सामाजिक तौर पे जो है जैसे समाज की जो नीति है, समाज की जो रीति रिवाज है, समाज की जो पहलू है उसके बारे में जो है उसे जानकारी मिलती है, नैतिक जानकारी मिलती है, नैतिक परिवर्तन होता है।
जैसे तर्क करने में, किसी भी चीज़ को समझने में जो है उसे काफ़ी ज़्यादा सहायता इस अवस्था में मिलती है। इस अवस्था में बालक में तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है। जो है बाल्यावस्था में जो है तनाव की स्थिति समाप्त हो जाती है तथा वह बाहर की दुनिया को समझने लगता है। बाल्यावस्था में जो है बाहरी दुनिया है उसको जो है समझने लगता है। उसके बाहरी दुनिया के जो है जो भी तथ्य हैं उसके बारे में जो है वो सोचने समझने लगता है और तर्क वितर्क करने लगता है। उसके बाद देखेंगे पूर्व बाल्यकाल में बालक तेजी से बढ़ता है, जबकि उत्तर बाल्यकाल में बालक के विकास में अस्थायित्व आ जाता है। पूर्व बाल्यकाल यानी पूर्व बाल की अवस्था जो है 3 से 6 वर्ष है। इस अवस्था में जो है बालक का विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है। वही जो है उत्तर बाल्यावस्था में आते आते जो है बालक का विकास जो है काफ़ी कम जाता है, जो है उसकी तीव्रता में कमी आ जाती है। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि पूर्व बाल्यकाल में बालक का जो है विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था में जो है बालक का विकास जो है रुक जाता है। इसमें जो है काफ़ी जो है गति में जो है कमी आ जाती है। उसके बाद देखेंगे बाल्यावस्था में बालक निराशा की भावना से पीड़ित रहता है, क्योंकि वह स्कूल, परिवार एवं समाज द्वारा बने नियमों में बंधे होने के कारण स्वयं को बंधक मानता है। बालक जो है जैसे स्कूल, परिवार एवं समाज द्वारा बने नियमों में बंधे होने के कारण जो है स्वयं को बंधक मानता है। वो जैसे स्कूल के जो रूल्स है, जो परिवार के रूल्स है, उसके बाद जो है समाज के जो रूल्स है, जो नियम है, उसके जो मापदंड बनाए गए हैं उसको जो है फॉलो करता है। तो वो समझता है कि ये जो है हमारा मापदंड है, इससे हम बाहर नहीं कर सकते हैं कुछ भी। वो अपने आप को जो है एक बंधक मानने लगता है कि उसी के अंतर्गत जो है मुझे सारी एक्टिविटीज़ सब कुछ करना है, अपने आप को उसके अंदर, उसके दायरे में रखना है। इसलिए वो अपने आप को बंधक समझने लगता है। अब हम देखेंगे कि बाल्यावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं हैं जिससे जो है काफ़ी ज़्यादा काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये जो पॉइंट्स है। अब हम देखेंगे बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में। जैसे बाल्यावस्था की विशेषताएं हम देखेंगे सबसे पहले कि मानसिक योग्यता में वृद्धि। मानसिक योग्यता में वृद्धि से तात्पर्य हमारा कि बाल्यावस्था में ही जो है मानसिक रूप से जो है सबसे अधिक जो है बच्चे का विकास होता है। इसमें सबसे सर्वाधिक तीव्र गति से जो है मानसिक तौर पे बच्चा जो है तैयार होता है और तर्क वितर्क किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी फैक्ट के बारे में जो है किसी पहलू के बारे में सोच सकता है, समझ सकता है और उसे दूसरे से शेयर कर सकता है। उसके बाद देखेंगे हम मानसिक योग्यता में वृद्धि, उसके बाद है जिज्ञासा में प्रबलता। जिज्ञासा में प्रबलता से तात्पर्य है कि बच्चे जो है किसी भी चीज़ को, नई चीज़ को देखकर उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। कि जैसे आपसे कई तरह से जो है आपसे प्रश्न पूछेगा, जैसे ये क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका यूज क्या है, इस तरह के जो है काफ़ी प्रश्न जो है वो पूछने लगता है। तो सबसे अधिक जो है जिज्ञासा की प्रबलता जो है इसी अवस्था में होती है। उसके बाद है वास्तविक जगत से संबंध। वास्तविक जगत से संबंध का मतलब है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी एक्टिविटीज़ को, कोई घटनाक्रम को जो है वो वास्तविक जगत से जोड़कर उससे जो है प्रश्न करता है और उससे जोड़ता है, उससे रिलेशन तैयार कर लेता है। उसके बाद है आपका नैतिक गुणों का विकास। नैतिक गुणों का विकास से मतलब है कि उसमें जो है नैतिक गुणों का जो है उसमें विकास हो जाता है। जैसे कि समाज, परिवार एवं जो है अपने डेली एक्टिविटीज़ और भी सारे जो उसके एक्टिविटीज़ है उसके साथ जो है एक सही संबंध, एक रिलेशन सही रूप में बना पाना और जो है नैतिक गुणों का विकास का जो है सबसे अधिक जो है इसमें विकास होता है बाल्यावस्था में ही। उसके बाद देखेंगे सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों का विकास जैसे समाज में जो है जो रीति रिवाज, जो उसके नियम कानून, जो मापदंड बनाए हुए हैं उसके बारे में जानना, उसके बारे में समझना और उसे हद तक फॉलो करना और जो है समाज में अपना एक स्थान बनाना, ये जो है सामाजिक गुणों का विकास जो है इससे रिलेटेड है। ये जो है
सामाजिक गुणों का विकास जो है इसी अवस्था में होता है। सामूहिक खेलों की में रुचि, सामूहिक खेलों में रुचि का मतलब है कि बच्चे जो है एक समूह में एक साथ खेलना, एक टोली बनाकर खेलना पसंद करता है। उसे जो है इस तरह के टोली बनाकर या समूह में खेलने के लिए जो है वो किसी से बाध्य नहीं होता है। वो खुद से जो है चाहता है कि एक समूह बनाकर, टोली बनाकर एक गैंग में जो है खेलना पसंद करता है। इससे उसे जो है आनंद की अनुभूति होती है। उसके बाद है शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता। शारीरिक एवं मानसिक स्थिरता का मतलब है कि वो जो है बालक शारीरिक रूप से जो है स्थिर हो जाता है, यानी जो बालक की जो शारीरिक जो विकास है वो उसमें जो है स्थिरता आ जाती है बाल्यावस्था तक। उसमें जो है मानसिक रूप से स्थिरता आ जाती है, यानी किसी भी चीज़ के बारे में वो सोचता है, लेकिन वो जो है उसमें जो है विचलित होने की जो है संभावना बहुत कम होती है। वो जो है तर्क वितर्क करना जो है इसमें वो सीख जाता है। बहिमुखी व्यक्तित्व का विकास, बहिमुखी व्यक्तित्व का विकास से तात्पर्य है कि बालक जो है जैसे शारीरिक रूप से यानी आंतरिक रूप से तो उसका विकास होता ही है, लेकिन बाह्य रूप से जो है उसका विकास होता है। बहिमुखी विकास जो है इसी अवस्था में होता है। उसके बाद है ईर्ष्या व द्वेष की भावना का विकास। जैसे ईर्ष्या और द्वेष की भावना का विकास जो है बाल्यावस्था में ही उत्पन्न होता है। अगर कोई उस आसपास कोई अगर बच्चा हो तो उसके पास अगर कोई अगर नई चीज़ है तो जो उसके पास नहीं हो, तो वो बालक उसको देखकर उसकी जो है उसकी तरफ देखकर उसके बारे में सोच कर जो है उसके अंदर जो है द्वेष की भावना का जो है उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यानी बच्चे के अंदर जो है द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना जो है जागृत हो जाती है। तो ये कह सकते हैं कि ईर्ष्या व द्वेष की भावना जो है बाल्यावस्था में ही उत्पन्न होती है। अब हम देखेंगे नोट, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। देखेंगे सबसे पहले खिलौने की आयु या टॉय एज। खिलौने की आयु या टॉय एज जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था। यानी खिलौने की आयु और टॉय एज जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था को ही कहते हैं। यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही बच्चा जो है खिलौने से खेलना पसंद करता है। उसे खिलौने से काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है। बच्चे को अगर छोड़ दिया जाए अकेले तो वो खिलौने के साथ जो है अपना सारा टाइम उसमें गुजार देगा और वो खिलौने से काफ़ी ज़्यादा प्रेम होता है बच्चे को। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा जो है खिलौने से खेलता है, इसलिए इसे खिलौने की आयु या टॉय एज कहा गया है। जैसे माता पिता एवं भाई बहन एक समूह के रूप में प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो है बालक माता पिता, बड़े भाई बहन उसके साथ जो है एक समूह में रहना पसंद करता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की उम्र मैंने बताया था कि 3 से 6 वर्ष की जो उम्र होती है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था का काल होता है। इसमें बालक जो है बाहर न जाकर, बाहर टोली न बनाकर बालक जो है एक फैमिली में जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उसके साथ जो है एक समूह में रहना पसंद करते हैं। तो जैसे फैमिली में हो गए मम्मी पापा, भाई बहन, ये सभी उनके साथ जो है एक समूह के रूप में रहते हैं। उसके बाद है गिरोह अवस्था, बच्चों की टोली, गैंग एज। प्रवर्ती बाल्यावस्था का उम्र है 6 से 12 वर्ष। इसमें बालक जो है गिरोह अवस्था, बच्चों की टोली, गैंग एज, इसमें जो है बालक एक समूह में जो है रहना पसंद करते हैं, गिरोह बनाकर रहना पसंद करते हैं, एक गैंग में रहना पसंद करते हैं। बालक जो है कई आसपास जो बच्चे होंगे, 8-10 बच्चे अगर हैं तो उसके साथ जो है वो उसका एक समूह बनाकर उसके साथ जो है रहना पसंद करेंगे, एक साथ उसके बीच में क्रीड़ा करना पसंद करेंगे। उसके बाद है एलिमेंट्री स्कूल एज, स्मार्ट एज, स्फूर्ति आयु, गंदी अवस्था, डर्टी एज। ये प्रवर्ती बाल्यावस्था। प्रवर्ती बाल्यावस्था यानी एलिमेंट्री स्कूल एज, स्मार्ट एज, स्फूर्ति आयु, गंदी अवस्था, डर्टी एज, ये सभी जो है आपका जो है प्रवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में आएगा। यानी प्रवर्ती बाल्यावस्था
की जो उम्र है 6 से 12 वर्ष। इसमें जो है ये जो बालक का है जो है एलिमेंट्री स्कूल एज है, स्मार्ट एज इसे कह सकते हैं, स्फूर्ति आयु कह सकते हैं, गंदी अवस्था यानी डर्टी एज, ये सभी जो है अवस्था जो है प्रवर्ती बाल्यावस्था कहलाती है। उसके बाद है बाल्यावस्था में बच्चों में जिज्ञासा प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। यानी बाल्यावस्था की जो उम्र है 2 से 11 या 3 से 12, ये अवस्था जो है, इस अवस्था में बालक का जो है जिज्ञासा की जो तीव्रता होती है काफ़ी अधिक होती है। जिज्ञासा बच्चे के अंदर जो है कूट कूट कर भरा रहता है। बच्चा किसी भी नई चीज़ को देखेगा, किसी भी कोई एक्टिविटी को देखेगा, कोई भी नई वस्तु को देखेगा, कोई नई घटनाक्रम अगर आसपास घटेगा तो उसके बारे में वो पूरी तरह से जानकारी लेना चाहेगा। कोई भी अगर आप आसपास कोई नई वस्तु उसको ला कर दे दे तो उसके बारे में वो पूछना स्टार्ट कर देता है, ये क्या है, ये क्या है, इसका क्या यूज है, ये ऐसे कैसे होता है। भिन्न भिन्न तरह के जो है प्रश्न आपसे करना शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये सभी जो है बाल्यावस्था की जो विशेषताएं हैं ये सभी हैं। अब हम आगे देखेंगे बाल्यावस्था के बाद जो है आता है किशोरावस्था। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे किशोरावस्था के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।